ठीक है जी, हमें बात करनी है इंजी भाई से, क्योंकि हिस्ट्री में अगर हम क्रिकेट की हिस्ट्री की देखें, पाकिस्तान की स्पेशली, तो उसमें बहुत ही कम ऐसे कैप्टन थे जिनके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी, 2-3 नाम आपके जहन में आते हैं जिसमें से एक जो है वो इंजी भाई का नाम है। इंजी भाई, ज़रूर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी। आपके टाइम में चेंजेस भी काफ़ी हुए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आपके टाइम पे प्लेयर्स को मिलना शुरू हुआ था, तो वो कैसी जर्नी थी आपकी? और ज़रूर मैं जानना चाहूँगी जब आपको कप्तान बनाया गया उस वक्त कैसी फीलिंग्स थी, उसके बाद जो आप चेंजेस लेके आए? जी, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरे उसमें ही आया था और इसकी शहरियार साहब उस टाइम चेयरमैन थे, क्योंकि उन्होंने ये किया था। अच्छा, हमने जो समरी की थी ना वो 2 लाख रुपए से की थी, क्योंकि जी काफ़ी बहस मुआशे के बाद है ना, मैं नहीं मान रहा था। मैं अच्छा वैसे ये सही है क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा बोर्ड मेरी बात मान लेता था, स्ट्रॉन्ग नहीं कि बोर्ड मान लेता था, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। तो हमने दिया था इस तरह, क्योंकि जी पहला जो ए कैटेगरी का होगा ना तो उसको है ना 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, जो बी कैटेगरी का होगा उसको 1 लाख और सी वाले को 75,000 रुपया। तो बोर्ड का करने का इरादा कोई नहीं था, वो नहीं करने वास्ते तैयार थे। तो एक दिन जाके ना मैं पीसीबी में बैठ गया, मैंने कहा कि जी मैंने आज जाना नहीं है जब तक ये वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग नहीं करोगे। तो खैर बड़ी बहस होती रही, रात हो गई, 12 बज गए। मैंने कहा कि जी मैंने नहीं जाना आज फाइनल। इन्होंने मेरे से कहा कि जी हमें ना जिनसे ए कैटेगरी वाले को ना 75,000 रुपया देंगे, अच्छा, और बी वाले को 50,000 देंगे और सी वाले को उससे कम के 25 या क्या। मैंने कहा लाओ पेपर लाओ, मैं साइन करने वास्ते तैयार हूँ। मैंने कहा अच्छा, जिस समय मैंने ना वो साइन कर दिया रात को लेट, तो जिस समय सुबह टीम वालों के पास है ना, टीम वालों ने मेरे से कहा कि जी भाई ये क्या किया है कि जीतना। मैंने कहा कि बस हो गया ना, अच्छा भी खुद ही हो जाएगा, तुम ये वाली फिक्र ना करो, ये अच्छा भी हो जाएगा। मैंने कहा होना ज़रूरी था, कितने पैसों पे हुआ है ये ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कहा कि जी ये अब इनको करने दो, यहाँ से बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा बेहतर हो जाएगा, एक चीज़ हो जाए ना तो बेहतर हो जाती है। तो आज मैं जिस टाइम, अब मैं लड़कों के तो ए कैटेगरी के पैसे अगर आज अनाउंस करूं तो वो वैसे तो पता ही है लोगों को पता है, पता होता है, क्योंकि जी अब 60-70 लाख रुपए ए कैटेगरी वाले को मिलता है और बी वाले को 40 और 50 के दरमियान कोई है मेरे ख्याल में जी। और सी वाली कभी 3 मिलियन तो होता ही है, 3 मिलियन होता है, 2.5 से 3 के दरमियान होता है। तो मैंने कहा कि जी इतना तो हमें साल का भी नहीं मिलता था। तो मैंने कहा कि हुआ ना तो बेहतर हो गया। और यही अभी जो बोर्ड की जिस टाइम मैं सिलेक्शन पे था, जिस पे मेरे पे काफ़ी सारा शोर भी मचा था कि जो वो प्रॉफिट में से हिस्सा मांग रहे थे, तो ये इनका 3-4 महीने से ना मसला नहीं हल हो रहा था। तो वो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मेरे से कहा था कि जी इसको आप अगर हल करा सकते हैं, तो मैंने कहा करवा देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सी चीज़ मैंने ना प्लेयर से जाके कही थी, बोर्ड से जाके कही थी। प्लेयर्स कुछ 1% मांग रहे थे और लड़के है ना वो कुछ और परसेंटेज थे, वो कुछ और देने वास्ते तैयार थे, ये कुछ और मांग रहे थे। मैंने उनसे जाके सिर्फ इतना कहा कि मैंने कहा कि जी इस पे राज़ी हो जाओ, बेहतर खुद ही हो जाएगा। सेम वही वाली चीज़ मैंने कहा कि जी कर लो। तो लड़के ना मेरी बात मान गए कि लड़कों ने कहा कि जी ठीक है कि जी हम कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि जी एक चीज़ शुरू हो जाए ना तो बेहतर खुद ही हो जाती है वक्त के साथ जी। तो अगर आप पहली दफ़ा ये कहो ना कि जी हम यहाँ से शुरू करेंगे तो वो मुश्किल होता है, तो वो हो गया। तो खैर उसके बाद मेरे पे इल्ज़ाम बहुत लगे कि जी मुझे क्रिटिसाइज बहुत लेकिन हाँ, ये बोर्ड की रिक्वेस्ट थी मेरे से कि जी आप ये वाला मसला हल करा दें, तो और वो करा दिया इंजी भाई ने। अच्छा, अब जब टीम मुसलसल जीत रही हो तो उस वक्त क्योंकि अच्छा टाइम चल रहा था, एशिया कप से पहले की बात है, तो ये सारी जो बातें प्लेयर्स ने फॉरवर्ड की थी अपनी और उनकी चीज़ें पूरी भी हुई, जो उन्होंने डिमांड किया था उनकी डिमांड्स को पूरा किया गया। कुछ लोग बहुत बातें भी करते हैं कि जब हार जाएं तो फिर भी प्रॉफिट से हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक सवाल है। इंजी भाई, उसके बाद से जो परफॉर्मेंस खराब हुई है अभी तक नहीं सही हो रही, बहुत टाइम हो गया अब तो। आपका मतलब है कि वो वापसी ले लेने चाहिए? अब तो ले लेने चाहिए नहीं, वैसे प्लेयर्स का हक है,
और अच्छा, बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है कि पीसीबी जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है। हम लोग क्योंकि शो करते हैं, क्लिप्स हमारे लोग देखते हैं, उसके नीचे कमेंट किया होता है कि जी टैक्स से इदारा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, टैक्स से इदारा नहीं चल रहा। पीसीबी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। जी जी बिल्कुल है। और दूसरी चीज़ ये वाली चीज़ पाकिस्तान में सालों से देर में आई है। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान बोर्ड कर रहा है, तो ये सारे बोर्ड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सालों से पहले किया था, और सकी मियाँ ये ऑस्ट्रेलिया ने उस टाइम किया था जिस टाइम हम भी खेलते थे जी, याद अगर आपको होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, ये नहीं कि जी कोई नया सिस्टम है कि जी यहाँ आके या मैंने या किसी ने कोई ऐसा काम किया है। ये पूरी दुनिया में राइज होने के बाद सबसे लास्ट में हमारे पास आया है। और हमारे पास भी जो करने की जो उनको दे रहे थे वो मुख्तलिफ बोर्ड्स का दे रहे थे कि जी ये मुख्तलिफ बोर्ड्स का ये पेपर है, वो इस तरह करते हैं, तो इसे करना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी जो स्पेशल पाकिस्तान में हो रही हो और बाहर ना हो रही हो। तो ये सारी, और वो बहुत अच्छे मार्जिनस पे सारी चीज़ें, हमारा उस हिसाब से नहीं है लेकिन उसमें। और मैं दूसरी चीज़ ये कह रहा हूँ, ये जो अब सिक्लैन बात करता है बार कि जी प्लानिंग हर सारी चीज़ों की, तो आप ये जिस समय हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे ये रात को डिसाइड हुआ, रात 11-12 बजे। तो आप सिर्फ एक छोटी सी बात है, किसी को क्रिटिसाइज़ करने का मकसद नहीं है, मकसद कि जी उस बोर्ड को बुरा कह रहे हैं उसको कह रहे हैं। ये हम सारे अपने पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं कि जी अगर हम ये वाली चीज़ करते रहेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जी प्लेयर्स का फोकस किधर है कि जी हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उनका सारा फोकस वर्ल्ड कप की बजाय इन चीज़ों पे है। अच्छा भाई, उस वक्त बहुत डिले भी हुआ था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिले भी हुआ था। उसके बाद यहाँ तक बातें आई थी कि प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यहाँ से भिजवाए गए थे इंडिया, और उस वक्त परफॉर्मेंस भी इतनी ख़राब थी, तो बहुत सी चीज़ें उस वक्त चल रही थी। जाहिर है फिर लोग तो परेशान होंगे, गुस्सा भी करेंगे इस टीम पे कि ये हो क्या रहा है। जी वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी ये वाली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए ना पहले कि जी हमारे प्लेयर्स की एनर्जी इस चीज़ पे वेस्ट ना हो जी, कि जी इधर ना लगे, तो वो सिर्फ है ना अपनी चीज़ पे फोकस करे, तो परफॉर्मेंस है ना बेहतर हो सकती है। तो हम ये वाली चीज़ों को भी है ना ज़रा थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए कि जी आप सारे टाइम बैठ के यही कर रहे हैं कि जी हमारा, अब मैं जिस टाइम गया था ये हमारी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सरसाइज है ना ये जून की है, हर साल जून में होता है। सो आप 3 से 4 महीने हो गए थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, कि प्लेयर्स और बोर्ड का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग पे। तो अब वो हो रहा है कि जी वर्ल्ड कप की रात को डिसाइड हुई हैं चीज़ें और सुबह आपने जाना है, तो कहीं ना कहीं फोकस है ना आपका हटता है ना गेम से, कि आपका फोकस कहीं और है, आपकी एनर्जी कहीं और लग रही है। तो ये वाला चीज़ प्लान ज़रूर होना चाहिए कि जी हम ये वाली चीज़ें अगर पहले से प्लान करके रखें और हमारी एनर्जी इधर ना लगे और फोकस सिर्फ क्रिकेट पे हो, तो मेरे ख्याल में इससे भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं। तो हमारे जो उनसे मसाइल है ना वो थोड़े नहीं है, कि अगर हम इन सारी चीज़ों से हट के सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें तो बेहतर होगी। आप कॉन्ट्रैक्ट ना ख़त्म करें, इनकी वो ना ख़त्म करने की मशा दें, पैसे मिलते रहने चाहिए लड़कों हाँ जी को। हालांकि अब हमने नहीं खेलना जो हमें मिल, लेकिन ये है कि जी हमारे प्लेयर्स के लिए कि जी अगर हम ये वाले मामला सारे पहले हल कर लें तो मेरे ख्याल में कि जी इससे परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं सकी भाई, इससे प्लेयर्स का तो चलें फ़ायदा है, जो कि अच्छी बात है। हमारे ही लड़के हैं, हम चाहते हैं उनको पैसे मिलने चाहिए जितने ज़्यादा मैक्सिमम हो सके, लेकिन जीतना भी तो है ना। परफॉर्मेंस खराब हो गई उसके बाद से, और जीतना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें भी तो जहाँ बैठे हैं तो ऐड मिले। हाँ, अब देखिए ना टीम नहीं है हमारी फाइनल में, हम परेशान है। जाहिर है जीत के ऊपर ही है, जीतेंगे तो आपकी हर रोज ईद हो जाएगी, हर रोज मौज मस्तियाँ करेंगे, पैसे भी बढ़ते चले बहुत बातें हो रही है कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ क्योंकि टीवी चैनल्स पर लोग बैठे हुए हैं हमारे फॉर्मर प्लेयर्स और वो बात कर रहे हैं। कुछ का ख्याल है कि टैलेंट है, कुछ का ख्याल है कि टैलेंट ही ख़त्म हो गया है। आपका क्या ख्याल है? आप तो ज़ाहिर है इस लेवल पे काम भी कर रहे हैं लड़कों के साथ। देखें इंजी भाई की जो बात काफ़ी दिनों से मेंशन कर रहे हैं, टैलेंट, हम सिर्फ टैलेंट के ऊपर ही हैं, दुनिया कहीं और निकल गई है। अब टैलेंट क्या चीज़ है, उसको क्या समझते हैं? अब ये क्रिकेट जो है वो मॉडर्न डे की सोच अप्रोच के साथ चल रहे हैं और
साइंटिफिकली क्रिकेट खेली जा रही है। 5 गेंदों के बाद कौन बंदा कितना अंडर प्रेशर आता है, चौका मार के या छक्का मार के अगली गेंद पे वो कौन गलती करेगा, मैचअप्स क्या है, किसको किस तरीके से पकड़ना है, ये टैलेंट से बातें बहुत आगे निकल जा चुकी हैं। स्ट्राइक रेट है, फिर आपको मोमेंटम कैरी ऑन कैसे रखना है। मेरे से कभी कोई पूछता है स्पिन के एतबार से, तो आपको सारी स्किल्स आती हैं, आपको स्पिन करना आता है, टॉप स्पिन आता है, आपको दूसरा करना आता है, बट आपका दिमाग ही नहीं है। तो ये वाला टैलेंट है मगर ये वाला टैलेंट नहीं है। अब किस टैलेंट की ये बात कर रहे हैं, बात चला दी है, टैलेंट नहीं है। अब कौन सा टैलेंट नहीं है? अच्छा ये भी है, ये भी है, पैशन नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, ये भी एक टैलेंट होगा ना, क्योंकि आप फिट हैं। बहुत सारी सिफात मिलके एक चीज़ बनती है। टैलेंट नहीं है जी, बस टैलेंट नहीं, हम बात कर देते हैं। ये इतना ह्यूज सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर हम बैठें तो हम लोग पूरा 1 महीना इसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं, मगर हम लोग ये बात कर देते हैं। देखें, ये हमें समझना पड़ेगा। कुछ साल पहले रिसर्च की गई, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है सेकंड टू रिलीजन है, और कई साल में दिन ऐसे आते हैं कि क्रिकेट रिलीजन से भी आगे चली जाती है, यानी उससे भी आगे जो है ना वो उसको करना। आपकी मस्जिदें खाली हो जाती मैच की वजह से, आपके उलमा और जो जाते हैं वो दुआ यही मांग रहे होते हैं मैच जीत जाएं। हर तरफ। मैं कल रात को तरावी पढ़ के निकला हूँ। हालांकि होना ये चाहिए था कि जिस दिन मैच हो उस दिन मस्जिदें भरी हुई हो, क्योंकि एतबार टीम पे कम। और वो आया था डेविड पार्सन्स, उसने ना रिसर्च की सारा ना करने, नेशनल फ्रेमवर्क बनाना था, उसकी हेडलाइन ही यही थी। उसने कहा कि ये जो क्रिकेट है पाकिस्तान में, ये नेक्स्ट टू योर रिलीजन है, तुम्हारे उससे, और कुछ ऐसा टाइम भी आता है कि ये उसको भी काट जाता है, उससे आगे चला जाता है। तो जिस मुल्क में क्रिकेट को इतना कुछ यानी लेवल हो और इतना कुछ समझा जाए, तो वहाँ से टैलेंट ना निकले। टैलेंट निकलेगा मगर सारे बॉक्सेस टिक करने होंगे एक उस टैलेंट को ग्रेट प्लेयर बनाने के लिए।